ए नौजवानों, उठो, वक्त आ गया है। जाकर अपनी माँ से कह दो, माँ तुम्हारा बेटा अब अधिकारी बनकर ही घर लौटेगा। और उनसे यह वादा भी कर दो, अगले साल उसी घर में बहू की डोली उतरेगी जहाँ से आज सपनों की उड़ान भर रहा हूँ। इसी के साथ गुड मॉर्निंग नौजवानों, आज के देश के नौजवानों, जिंजी सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज इस इंस्पायर शायरी का मतलब यही है कि आज जो हमें अपने जिंदगी के गालियों सुनने को मिल रहा है, लोगों से ताना मिल रहा है, जो लोग कल मतलब अपने समाज में विकृतियां फैलाते थे, आज वही हमें ब्लेम कर रहे हैं। तो उसी से इंस्पायर होकर ये शायरी लिखा गया है कि ए नौजवानों, उठो, वक्त आ गया है। जाकर अपनी माँ से कह दो, माँ तुम्हारा बेटा अब अधिकारी बनकर ही घर लौटेगा। और उनसे यह वादा भी कर दो, अगले साल उसी घर से बहू की डोली उतरेगी जहाँ से आज सपनों की उड़ान भर रहा हूँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी को 100 गज पर परिवार में। आज याद रखिएगा, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, आज भी बताता हूँ, आज आपका 1 घंटा, आज आपका 1 घंटे की मेहनत आने वाले कई सालों के लिए जिंदगियां बदल देगी। ठीक है। तो मेहनत करते रहिए, मेहनत से ही जिंदगी में सफलता मिलती है। वो सफलता आपको बहुत दूर तक और बहुत दिन तक टिका रहता है। ठीक है। जो अभी आप जिंजी बन के या कॉकरोच से आप मतलब संबोधित हो रहे हो, समाज में गालियां खा रहे हो, बाद में आपको फूल के हार चढ़ाया जाएगा। तो बस 1 घंटा आप क्लास में बने रहिए, शुरू से अंत तक बने रहिए। आपको क्लास से कहीं जाना नहीं है। और कॉपी और कलम तैयार रखिए, जो आपको लगता है नोट्स बनाइए। और अगर पूरा नोट्स नहीं बनाना चाहते कोई बात नहीं, हम आपको हर क्लास का PDF आपको मेल या मैसेज जैसे भी हो सकता है मैं कर दूंगा। बस आपको एक छोटी सी काम करना है कि प्लीज़ आप जाके पहले चैनल सब्सक्राइब करिए, अगर आप नए हैं तो बेल आइकन के दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन के दबाने के साथ साथ आप ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं जितना भी वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले मिले। ठीक है। अब बिना समय गवाए हम आज का पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जो आज का पहला क्वेश्चन होगा, ये जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ये फाउंडेशन बैच है, अफसर फाउंडेशन बैच है। ठीक है। इस बैच में हम सभी सब्जेक्टों को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें कि अभी आने वाला एग्ज़ाम है BPSC TRE। तो TRE के लिए भी पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा, कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे बहुत बड़ा लंबा सेशन चलने वाला है। कम से कम आपको MCQ के तौर पे 8,000 से 10,000 तक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। और ये जो कि है फंडामेंटल, मतलब बेसिक से लेके पूरा हाई लेवल तक रहेगा, जो कि आपका हर एक जो क्वेश्चन डिजाइन किया गया है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ही डिजाइन किया गया है। तो आपको पूरा का पूरा यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है। अब बिना समय गवाए आज हम पार्ट 2 कंप्यूटर की MCQ का पार्ट 2 हम देखेंगे। पार्ट 2 का आज पहला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है? इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है? तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिसपे हम अपना आउटपुट, जो हम चाहते हैं कि ये दिखे, वो हमको देखने को मिलता है, उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो जैसे कि माउस, तो माउस को मैं कल बताया था कि माउस एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है। जैसे कि हमको किसी भी पेज को या विंडो, ये स्क्रीन पे ऊपर नीचे करना है, या राइट या दाएं करना है, या क्लिक करना है, तो हम यहाँ पर देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं इसको कि तुम यहाँ पे जाके डिस्प्ले करो। तो ठीक है। तो ये माउस एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है। कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि आप कीबोर्ड से भी आप इनपुट देते हो। जैसे आपको ABCD या हमारा नाम लिखना है सूरज कुमार, या 1 2 3 4, या 1 + 1 = 2, तो ये सब चीज़ें जब देते हैं ना, तो ये कीबोर्ड से देते हैं। तो कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है। अब आपको दिख रहेगा जॉयस्टिक,
तो जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है, जिसे गेमिंग में क्या होता है, हम जॉयस्टिक को यूज़ करते हैं, ठीक है, माउस को नहीं यूज़ करते, ज़्यादातर जॉयस्टिक को यूज़ करते हैं, जो कि हम लेफ्ट राइट अप एंड डाउन सब उससे हम घुमा घुमा कर करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। बट आपको जो प्लॉटर दिख रहा है, प्लॉटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। प्लॉटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो आपको ऑप्शन क्या होगा, डी, ठीक है, ऑप्शन आपका क्या होगा, डी। सो ऑप्शन होगा डी, आप याद रखिएगा, क्योंकि अगर आने वाले क्वेश्चन में आपको जैसे भी पूछे, आपको पूरा अगर पूरा बेसिक से लेके पूरा अच्छे से पता रहेगा तो एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। और क्वेश्चन हर टाइप से डिजाइन किया जाता है, आपको भी पता होगा कि क्वेश्चन जीरो लेवल से लेके मीडिएटर से लेके टफ तक रहता है। तो जीरो, मीडिएटर एंड टफ, अगर आप तीनों में अच्छे से जानते हो तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन होने की चांसेस बने रहती है, ठीक है। तो हम उसी टाइप से अपना तैयारियां करवा रहे हैं और उसी टाइप से हम क्वेश्चन भी डिजाइन किए हैं और उसी टाइप से हम अपना पढ़ाई करेंगे, ठीक है। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट पेन किस प्रकार का डिवाइस है, लाइट पेन किस प्रकार का डिवाइस है। सो ये एक और इनपुट डिवाइस है, ठीक है। लाइट पेन इनपुट, जैसे कि मैंने बोला ना कि जो भी है आउटपुट, इनपुट डिवाइस मतलब जिससे हमें अपना इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो हम अपने माइंड में सोच रहे हैं या जो हमको देना है, जिसके लिए हम प्रोसेस करवाना है हमको, तो उसको हम किसी भी चीज़ से देते हैं। जैसे माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, अपना ये लाइट पेन हो गया। सो ये सब इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इनपुट डिवाइस जो हम अपना काम का डेटा हम कंप्यूटर में प्रोसेस के लिए देते हैं, जिस माध्यम से देते हैं उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। सिंपल सी बात है, आप समझिएगा इसको, ठीक है। आप अच्छे से समझिए, जो भी आपका क्वेश्चन भी आए ना घुमा फिरा करके, तो आप उस टाइम एक सेकंड के लिए सोचिए कि क्या मैं इसके थ्रू कंप्यूटर में इनपुट दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ। अगर नहीं दे सकता हूँ तो वो इनपुट डिवाइस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। जैसे प्रोसेसिंग, तो प्रोसेसिंग क्या होती है, आपको आउटपुट मतलब हम जो दिए 2 + 2 वो क्या आएगा, 4 बन के आएगा। तो 4 क्या है, उसका आउटपुट है, ठीक है। 2 + 2 = 4 इज दैट आउटपुट। और अब जैसे कि इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस मतलब जिससे हम अपना इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए। स्टोरेज क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर, जैसे कि अपना अभी मान लो कि हम कुछ लिखे हैं, ठीक है, ABC, ये एक फाइल बनाया है, तो फाइल को हम कंप्यूटर में कहाँ रखेंगे, डिवाइस में ही रखेंगे ना, उसको स्टोर करेंगे कहीं पे, तो स्टोरेज डिवाइस होती है, ठीक है। जैसे हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, ये सब मतलब कि रोम हो गया, ये सब एक स्टोरेज डिवाइस है। प्रोसेसिंग मतलब जैसे कि मैंने बताया, प्रोसेसिंग एक मतलब कि क्या होता है कि प्रोसेस जो डाटा हम दिए हैं, ठीक है, 2 + 2 आप एंटर दबाते तो 4 बनता है। तो वो जो 2 + 2 एडिशन का होता है ना काम, वो एक प्रोसेस होता है, तो उसको प्रोसेस बोलते हैं, प्रोसेसिंग बोलते हैं, ठीक है। प्रोसेस या प्रोसेसिंग, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा OCR का पूरा नाम क्या है, OCR का पूरा नाम क्या है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए। आंसर क्या होगा बी, इसका ए होगा, ठीक है, ए। सो OCR क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन तो क्या है कि ये जो होता है कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करते, इसे अभी आप देखे होंगे इतना जो बवाल मचा है दिल्ली के जंतर मंतर पर, फेस रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, फेस रिकॉग्नाइजेशन, ऐसे कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है, वो कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करता है और उसके बारे में बताता है कि ये किस टाइप के कैरेक्टर है। लाइक ये इंटीजर है, जैसे कि इंटीजर है, या कैरेक्टर ये स्पेशल कैरेक्टर है, या सिंपल है, या स्मॉल लेटर है, तो वो रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो ये OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। सो अब नेक्स्ट को हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज का MICR का उपयोग कहाँ होता है, MICR का उपयोग कहाँ होता है। सो MICR का उपयोग होता है बैंक चेक में, ठीक है, बैंक चेक में। तो याद रखिएगा MIR चेक कहाँ यूज होता है, ऑप्शन इसका सी होगा, इसका आंसर होगा सी, बैंक चेक में, बैंक चेक में। तो ये सारे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम, कई एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेगा।
इसको याद रखिएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बारकोड रीडर क्या है। बारकोड रीडर क्या है? तो बारकोड एक रीडर एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। बारकोड रीडर जैसे कि आपने देखा होगा कहीं भी आप जाते हो, ठीक है, जैसे कि आपने अगर रेलवे स्टेशन जाते होंगे या रेलवे स्टेशन या आप ज़्यादातर जैसे कि कोई अब सामान खरीदने जा रहे होंगे, अब अभी तो सभी लोग जाते होंगे मॉल वगैरह, राइट। तो मॉल में जाते होंगे तो सामान खरीदते हैं, ठीक है। सामान में प्राइस टैग जो लगा रहता है उसमें एक बारकोड रहता है, ठीक है। तो जो हमारा रीड करने वाला मशीन होता है ना, आप देखते होंगे कि जो कस्टमर केयर रहता है वहाँ पे वो एक मशीन निकालता है, उसको क्लिक करता है तो लाइट चलता है, ठीक है। तो वो जो मशीन है ना वो रीड करता है बारकोड को, बारकोड को रीड करने के बाद वो प्राइस ऐड करता है, इनपुट मतलब एज ए इनपुट देता है अपने सिस्टम को। वहाँ पर कितना % डिस्काउंट है नहीं है सब कुछ वहाँ खुद कैलकुलेट होकर चला जाता है वो बारकोड के थ्रू। तो बारकोड रीडर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। बारकोड रीडर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टच स्क्रीन क्या है। टच स्क्रीन क्या है? जैसे कि अभी तो सब टच स्क्रीन के से सभी लोग वाकिफ होंगे, एक छोटा बच्चा को भी पता है कि टच स्क्रीन कहाँ है, क्या है, नहीं है। तो टच स्क्रीन क्या है? एक इनपुट एवं आउटपुट दोनों होता है, ये ध्यान रखिएगा, इनपुट एंड आउटपुट दोनों होता है, ठीक है। क्योंकि जैसे कि आप ये देख रहे होंगे कि अपना फ़ोन चलाते हो, राइट। तो फ़ोन जब चलाते हो तो क्या करते हो? नंबर टाइप करते हो या क्या करते हो? कुछ सर्च करते हो यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे सर्च करने के बाद क्या करते हो? जैसे कि अब हमारा ही वीडियो देखना है, ठीक है, कंप्यूटर का फंडामेंटल्स या कंप्यूटर का पार्ट 2 का क्वेश्चन आपको देखना है 2nd क्लास का। तो आप क्या करोगे? आप डालोगे सोलस पर क्लासेस या इंजीनियर सूरज कुमार, जो भी मेरा हैंडलर नाम रहेगा, तो उसको आप डालिएगा। तो क्या आएगा? वीडियो आपने इनपुट दिया, वो ने सर्च किया यूट्यूब से और वो वीडियो आया। तो क्या हुआ? इनपुट पहले दे दिया फिर आउटपुट दिया, तो इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी, इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस है, ठीक है। इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस है। सो अब हम बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉनिटर। मॉनिटर का सबसे समान प्रकार कौन सा है? मॉनिटर का सबसे मतलब जिन जो पहले आया था, ठीक है, उसका समान प्रकार क्या है? एलसीडी, ठीक है। जैसे स्कैनर आपने देखा होगा कि बारकोड को रीड करता है, माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, तो एलसीडी है, ठीक है। मॉनिटर का सबसे समान प्रकार कौन सा है? तो एलसीडी है, ऑप्शन है। इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, कंप्यूटर में अस्थायी रूप से डेटा कहाँ संग्रहित किया जाता है? कंप्यूटर में अस्थायी रूप से परमानेंटली डेटा कहाँ स्टोर करते हैं? तो ऑप्शन क्या होगा? डी, हार्ड डिस्क। जैसे कि मैंने बताया था कि स्टोरेज डिवाइस है वो हार्ड डिस्क होता है, ठीक है। हार्ड डिस्क रजिस्टर्ड, कैसे टेम्प्रोरी मेमोरी होता है, रजिस्टर्ड मतलब एक चीज़ को असाइन करते हैं, रैम टेम्प्रोरी मेमोरी करता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, बट हार्ड डिस्क परमानेंट मेमोरी स्टोर करता है, यह ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 9 है एसएसडी का पूरा नाम क्या है? एसएसडी का पूरा नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा भाई? इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन बी है। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। सॉलिड स्टेट ड्राइव से ये सब का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, आप याद रखिएगा सॉलिड स्टेट ड्राइव। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कैशे मेमोरी का मुख्य कार्य क्या होता है? ठीक है, कैशे मेमोरी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो कैशे मेमोरी क्या होता है ना, एक सीपीयू का गति बढ़ाता है। सबसे पहली बात तो ध्यान रखिएगा, सीपीयू का गति बढ़ाता है, मतलब सीपीयू का लोड कब बढ़ता है? सीपीयू अब समझ लो कि एक डेटा है, ठीक है, जैसे आपने एक कोई डेटा सर्च कर रहे हो, जैसे कि आपने देखा होगा अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो, राइट। तो प्रोडक्ट खरीदने पर क्या होता है कि आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद क्या किया, आपने स्क्रॉल करते गए तो कुछ देर के लिए हैंग होता है, लोड होता है, राइट। तो जो लोड होने का टाइमिंग रहता है ना, वो डेटाबेस से डेटा लेकर आता है। तो टाइमिंग प्रोसेसिंग करने के उस टाइम सीपीयू क्या होता है, पीक पे जाता है। सीपीयू का यूटिलाइजेशन पीक पे जाता है डेटा रिट्रीव करने के लिए डेटाबेस से, ठीक है। बट
अभी कैसे मेमोरी में क्या होता है, कैसे का आप समझिए, कैसे क्या होता है, कैसे एक टेम्प्रोरी मेमोरी हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। वो कहाँ रहता है, कोड पे, वेबसाइट पे ही रहता है, वो डेटाबेस में नहीं जाता है, वो वहाँ पे ही रहता है। और ये क्या होता है, कैसे मेमोरी एक सेशन बेस्ड मेमोरी क्रिएट करता है, ठीक है। वो मेमोरी कैसे रहता है कि जैसे आपने लॉगिन किया, ठीक है, तो लॉगिन किया, आपने 5 चीज़ें सर्च किया, ठीक है, 5 चीज़ें सर्च कर दिए, चले गए, फिर लॉगिन हराने दिए, वो मेमोरी क्रिएटेड ही रहेगा आपका, वहाँ पर वेबसाइट पे ही रहेगा। फिर आए, फिर से सर्च किए वही चीज़ें, तो उस टाइम आपको तुरंत मिलेगा, क्यों, क्योंकि वो डेटाबेस में नहीं गया, वो आपका कोड पे ही है और तुरंत मिलेगा। तो उसमें क्या होता है कि सीपीयू का काम ही नहीं रहता, ज़्यादा प्रोसेसिंग करता ही नहीं है, क्योंकि सीपीयू का लोड कब बढ़ेगा, जब एक सोर्स से दूसरे सोर्स से डेटा खींच कर लाता है, जैसे डेटाबेस से निकाल कर लेकर आता है, तो उस टाइम ज़्यादा सीपीयू लगता है। और कैसे में, ऐसे टेम्पोररी मेमोरी वेबसाइट पे ही है, होस्टेड है, आप सर्च मारिए तुरंत वहाँ से मिल जाएगा, तो प्रोसेस सीपीयू का प्रोसेस करने में टाइम नहीं लगता है। तो क्या है, कैसे मेमोरी का काम मुख्य होता है सीपीयू का गति बढ़ाना, ठीक है, सीपीयू का गति बढ़ाना, ये सब क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सीपीयू का गति बढ़ाना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी, कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, तो इसका ऑप्शन है ए, रजिस्टर्ड, ठीक है, रजिस्टर्ड, ठीक है, रजिस्टर्ड। कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड मतलब क्या होता है कि आपने असाइन कर दिया एक लोकेशन, ठीक है, तो वो हटेगा नहीं, एक बार ने आप कर दिया, जैसे वो उसको हार्ड कोड बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है कि लिखा हुआ है, जल्दी से दे देगा, कुछ चीज़ें कहीं उसको उठाना नहीं है, जगह रखा है, वहाँ से उठा कर दे देगा। हार्ड लोड कब बढ़ती है, सबसे मतलब स्लो कब चलती है, जब आपको रजिस्टर में डायनेमिक डेटा खींच के लाता है, ठीक है, उसमें टाइम में उसको टाइम लगता है। तो जब रजिस्टर्ड होता है तो उस समय मतलब मेमोरी बहुत तेज रहती है, मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आपको डेटा वो दे देता है, क्योंकि वो ऑलरेडी हार्ड कोडेड है। जगह जैसे मेरा नाम सूरज है, ठीक है, तो सूरज नाम, अब मान लो कि एक लोकेशन ए है, वहाँ पर हम सूरज नाम हम ऐड कर रहे हैं। अब हम क्या चाहिए, ए लोकेशन का हमको डेटा चाहिए, तो क्या है, वो सूरज है तो तुरंत दे देगा। आप ए ही मान लो कि आप बी लोकेशन पे जाओ, ठीक है, अब मान लो कि बी लोकेशन पे केवल नेम दिया, ठीक है, केवल नेम दिया, और नेम में बहुत ज़्यादा सूरज है, तो आप सर्च मारो सूरज तो पूरा डेटा लेकर आएगा, और उसमें टाइम लगेगा, पूरा सूरज को दिखाएगा, फिर आप छाटोगे कौन सा सूरज क्या है नहीं, तो उस टाइप से होता है। लेकिन अगर एक टाइम आप लिख दिए हो किसी पे, उसको लेना तो तुरंत लेकर आएगा, सबसे तेज मेमोरी होता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टोरेज कैपेसिटी की सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है। जैसे कि मैंने कल का क्लास में बता रहा था कि बीट्स होते हैं, बाइट्स होते हैं, केबी होते हैं, एमबी होते हैं, जीबी होते हैं, टीबी होते हैं, इस टाइप से, फिर पीबी होते हैं, तो इस टाइप से ये स्टोरेज कैपेसिटी का यूनिट इकाई है, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने कल बताया तो ये आज क्या है, ये ऑप्शन क्या है इसका, डी, पीवी, सबसे बड़ा पीवी होता है, टीवी के बाद पीवी होता है, ठीक है। सो और सबका डेटा क्या होता है, केवल बिट से, बाइट जब होता है तो 8 बिट बराबर 1 बाइट्स होते हैं, ठीक है। बट अब बाइट से जब पीबी तक आते हैं तो सभी 1024 होता है, मतलब 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 KB, ठीक है। 1024 KB बराबर 1 MB, 1024 MB बराबर 1 GB, 1024 GB बराबर 1 TB, ठीक है, और 1024 TB बराबर 1 PB। तो इस टाइप से होता है, बस बिट से बाइट में जब आता है तो 8 बिट बराबर 1 बाइट्स होते हैं। बाकी देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार बेस क्या है, बाइनरी नंबर के आधार बेस क्या है, तो इसका क्या ऑप्शन होगा भाई, इसका ऑप्शन क्या होगा, सॉरी, इसका ऑप्शन होगा बी, इसका ऑप्शन क्या होगा, बी 2, ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा, बी 2, ठीक है। सो इसका ध्यान रखिएगा,
ये सारे क्वेश्चन आपको फंडामेंटल्स कंप्यूटर से है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आपको पूछने का। आपको जैसे कि मैंने बताया कि मैं छोटी से छोटी क्वेश्चन को भी ट्रैक कर रहा हूँ और मैं बेसिक लेवल से हाई लेवल तक लेकर जाऊँगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या है। डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या है, तो इसका क्या होगा, इसका ऑप्शन है सी 10, ठीक है 10। डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या है 10। तो ये सारी क्वेश्चन आपको सिंपल लग रहा होगा देखने में, बट ये सारी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। और इतना बेसिक कोई नहीं पढ़ाता है जितना बेसिक मैं अभी लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि बेसिक अगर मजबूत रहेगा तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहेगा, ठीक है। इसीलिए मैं ये सारी क्वेश्चन को करा रहा हूँ ताकि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, ठीक है। तो आप बस क्लास में बने रहिए, हर क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को बहुत अच्छे से मिलेंगे, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑक्टा नंबर सिस्टम का आधार क्या है। ऑक्टा नंबर सिस्टम का आधार क्या है, तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा ए 8, ठीक है। ऑक्टा, डेसिमल, हेक्सा ये सब सीरीज में चलता है। ऑक्टा मतलब 8, हेक्सा मतलब 10, तो इसी टाइप से आपको देखना है, ठीक है। ये जिसे डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार, डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या है 10। ऑक्टा नंबर सिस्टम का आधार क्या है, तो 8। ये सारी याद रखिएगा, ये सब कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप याद रखिएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, तो ये है ऑप्शन डी 60। हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या है, तो 60, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का कौन सा भाग डेटा और निर्देशों का अस्थायी रूप से रखता है। कंप्यूटर का कौन सा भाग डेटा और निर्देशों का अस्थायी रूप से रखता है, इसका ऑप्शन क्या होगा बी रैम, ठीक है बी रैम, ओके। सो इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर में बूटिंग का अर्थ क्या है। कंप्यूटर में बूटिंग का अर्थ क्या है, कंप्यूटर में बूटिंग का अर्थ क्या है, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए कंप्यूटर को स्टार्ट करना, कंप्यूटर को स्टार्ट करना, ठीक है। कंप्यूटर में बूटिंग का अर्थ क्या है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमेशा क्लास में सजग रहो और क्लास को शुरू से अंत तक सुनने का ट्राई करो। भाई तुम सुनने के लिए आते हो या पढ़ने के लिए आते हो, पहले ये सोच लो। भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बाद में, ठीक है, पहले पढ़ लो। मैं क्या बोल रहा है, 1 घंटा, आज का 1 घंटा आपको ज़िंदगी बदल सकता है, पूरा ज़िंदगी भर के लिए, ठीक है। तो ये 1 घंटा आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो आज हम बढ़ते हैं, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20। कोल्ड बूटिंग क्या है, कोल्ड बूट क्या है, कोल्ड बूट क्या है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा भाई, ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है पावर को ऑन से स्टार्ट करना, पावर ऑन से स्टार्ट करना। तो जैसे कि आपने देखा पावर ऑन से स्टार्ट करना, ठीक है। तो एक बटन होती है जिसको आप स्टार्ट किए, ठीक है। और अब जब विंडोज़ बटन पे क्लिक करोगे सिस्टम में तो रीस्टार्ट, पावर शट डाउन, ऑन ऑफ ऐसे करके रहता। तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वार्म बूटिंग क्या है, वार्म बूट क्या है, वार्म बूट क्या है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा बी। इसका ऑप्शन क्या होगा बी रीस्टार्ट, मतलब सिस्टम को रीस्टार्ट करना, ठीक है, रीस्टार्ट, ठीक है। उसी प्रकार से हम बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट क्या कहलाता है, कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट क्या कहलाता है, इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन बी है हार्डवेयर, ठीक है, हार्डवेयर। तो हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर बेसिकली क्या होता है, जिसको हम छू सकते हैं, कंप्यूटर के लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। जिसको हम छू नहीं सकते, केवल देख सकते हैं, तो उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर का भाषा है। तो याद रखिएगा कि जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, तो ये महसूस करिएगा कि क्या मैं इस चीज़ को छू सकता हूँ या नहीं। जैसे सॉफ्टवेयर विंडोज़ है, विंडोज़ क्या सॉफ्टवेयर है, आप उसको देख सकते हो कि ये है, लेकिन छू नहीं सकते हो कि विंडो है क्या, एक प्रोग्राम रहता है, ठीक है। तो
प्रोग्राम को कौन टच करेगा भाई, कोई नहीं करेगा, तो वो तो हम देख ही नहीं सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर को हम नहीं देख सकते लेकिन हार्डवेयर को देखते हैं, तो वही है, ठीक है। फिजिकल मतलब जो टच कर सकते, देख सकते हैं। अब हम करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? इसका ऑप्शन क्या होगा? ए। इसका ऑप्शन क्या होगा? विंडोज़, ठीक है, विंडोज़, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। इसी प्रकार से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एम एस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एम एस वर्ड, क्वेश्चन नंबर 24, एम एस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ऑप्शन क्या होगा? सी। ऑप्शन क्या होगा? सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन क्या होगा? सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस क्या है? तो ऑप्शन क्या होगा? बी, मिलीशियस प्रोग्राम। तो कंप्यूटर वायरस, सबसे पहले ये समझिए कि वायरस क्या होता है। वायरस ये है कि अब जैसे मान लो कि एक प्रोग्राम है, ठीक है, आपका सिस्टम है जो एक प्रोसेस करता है, ए से बी जाता है, ठीक है, बट मैं क्या चाह रहा हूँ, अब हैकर क्या करता है, कुछ ऐसा प्रोग्राम डालता है कि ये ऑप्शन ए से बी ना जाके ए से सी जाता है, ठीक है। तो एक मिलीशियस प्रोग्राम होता है जो करेक्ट प्रोग्राम, जो पाइपलाइन को ब्रेक करता है या सिस्टम को ब्रेक करता है, उसको मिलीशियस प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। तो वही वायरस है। वायरस मतलब एक नियमित सुचारू रूप से चलते हुए मशीन को बीच से तोड़ देना या डाइवर्ट कर देना, जो मेरा एक्सपेक्टेशन है उससे हट के काम करना, उसे ही वायरस करते हैं। वो वायरस का काम है और वो मिलीशियस प्रोग्राम के थ्रू किया जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीवायरस का क्या कार्य है? एंटीवायरस का क्या कार्य है? तो एंटीवायरस का काम है कि सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी होगा, वायरस डिटेक्ट एवं रिमूव करना, तो एंटीवायरस, ठीक है। एंटीवायरस क्या होता है कि वायरस को रोकना एंड डिटेक्ट करना ही एंटीवायरस का मतलब इसका काम है, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एंटीवायरस है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए, क्यूफिल। सो एंटीवायरस पहले समझिए कि होता क्या है। एंटीवायरस क्या है कि जैसे कि आपने सिस्टम चला रहा है, ठीक है, तो सिस्टम चला रहा है तो हैकर क्या करता है, आपका सिस्टम को हैक करने के लिए ट्राई करता है, मिलीशियस प्रोग्राम उसमें आप इंस्टॉल करता है। तो उसको रोकने के लिए हम वायरस रखते हैं। वायरस मतलब कि जैसे ही हम अनवांटेड चीज़ें देख रहे हैं जो कि हमारा चलते हुए प्रोग्राम को ब्रेक कर सकता है, उसको ही डिटेक्ट करना, वो एंटीवायरस कहलाता है, जो कि क्यूफिल है, ठीक है। क्यूफिल, बहुत सारे एंटीवायरस आए हैं बट अभी क्यूफिल ही बेस्ट है। सो अब हम बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका ऑप्शन होगा ए, फ्रॉम 8000, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29, जो आज का लास्ट क्लास, आज का सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये है, फ्रॉम 8000 किस संस्था ने विकसित किया? फ्रॉम 8000 किस संस्था ने विकसित किया? ऑप्शन क्या होगा? सी। ऑप्शन क्या होगा? सी, सीडैक। सो सीडैक के बारे में हम समझते क्या है। सीडैक क्या है? एक इंस्टीट्यूट है, ये प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। ये क्लासेस भी पढ़ाती है, ये नेशनल लेवल पे चलाती है, पूरा नेशनल लेवल पे इसका ब्रांचेस है सीडैक का, ठीक है। साथ ही साथ ये प्रोडक्ट बनाती है, प्रोजेक्ट करती है। तो ये प्रोजेक्ट ज़्यादातर डिफेंस का करता है, ठीक है। डिफेंस में आर्मी, नेवी, ये सभी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट ये करते हैं। तो ये सीडैक क्या है? एक संस्था है, कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, जो कि कोचिंग के साथ साथ सॉफ्टवेयर कंपनी भी चलाती है। तो हम बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, सॉरी, ये आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। कंप्यूटर में सीपीयू और अन्य उपकरणों के बीच संचार किसके माध्यम से होता है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए, बस, ठीक है। सो आज इतना ही तक रहेंगे हम, बट हाँ, मैं पहले भी बताया, भाई उठो, जागो, पढ़ो। 1 घंटा मैं मांगता हूँ आपसे, 1 घंटा देते जाओ, मैं हर चीज़ आपको कर दूँगा। और दूसरी बात, आपको कोई भी नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। नोट पूरा का पूरा हम प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट।
हाँ, आपको लगता है कि अपना अंडरस्टैंडिंग से कुछ बनाना है तो आप बनाइए, लेकिन अगर हमारे क्लास के खाली सेम सोच सेम लिख रहे हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो भी नए भाई लोग हैं लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए और बेल आइकन पर दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाने के बाद एक ऑल का ऑप्शन दिखेगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि जितना भी वीडियो आवे हमारा सबसे पहले आपको सबका नोटिफिकेशन पहुंचे, ठीक है। और आपको ये इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, Suraj201, फेसबुक पर सोलस पर पेज है, वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। तो आपको जहाँ सुविधा लगता है, जैसे सुविधा लगता है हमसे कनेक्ट होने के लिए आप कनेक्ट होइए, मुझे हर चीज़ का सॉल्यूशन हम देंगे। दूसरी बात है, मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया कि जो भी मेरा भाई लोग हैं उनको कोई भी दिक्कत हो रही है, जैसे फॉर्म भरने में, फाइनेंशियल एग्ज़ाम देने में जाने में दिक्कत है, तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज ड्रॉप करिए हमारे कमेंट बॉक्स में, हम आपको पूरा हेल्प करेंगे, ठीक है, जितना हो सकता है मेरे से। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच क्लास ज्वाइन करने के लिए। और आपका अपना परिवार सोलस पर है, आप इससे जुड़े रहिए, ये आपका मतलब ग्रोथ सोलस पर को होगा, लेकिन बेनिफिट आपका होगा, ठीक है। तो हमेशा ग्रो कराते रहिए, गुरु के साथ रहिए और आगे अपना फोकस करिए पढ़ाई में, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से बहुत जल्द। थैंक यू जब तक के।